सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक जो मैच हुआ था, बहुत ही बेहतरीन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और ये और कहीं नहीं, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में हुआ था। और इस मैच को भाई बैंगलोर ने जीत लिया है, और मतलब इस सीजन में पहली उनकी होम विक्ट्री है, क्योंकि इससे 3 बार पहले वो हार चुके थे। तो बैंगलोर ने पहले बैटिंग की थी, और बैटिंग के लिए एक्चुअली बुलाया गया था बैंगलोर को, क्योंकि टॉस रियान पराग ने जीता था। बट हुआ ये कि भाई आरसीबी 11 रन जीत गई, और जो राजस्थान का जो हालिया फॉर्म है फिनिश करने का लास्ट में, वो कंटिन्यूड है, वो एक्सपेक्टेड है, वो कंटिन्यूड है। और बट इस प्लेयर की क्या ही बात की जाए भाई। पूछा जाएगा हाउस द जोश, तो बोलेंगे भाई वर्ल्ड क्लास सर, क्योंकि जॉस हेजलवुड ने जो आखिरी ओवर कराया है भाई, वो भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। क्या ही बेहतरीन भाई, क्या ही बोला जाए। तो आइए एक बार हम लोग मैच को देखते हैं कि मैच में क्या घटित हुआ, कि जिससे बैंगलोर ये मैच जीत गई। तो एक डिसेंट स्टार्ट पार्टनरशिप की हुई फिल सॉल्ट और कोहली की साइड से, जिसमें कोहली थोड़े ज्यादा एक्टिव थे। फिल सॉल्ट, आप देख सकते हैं, फिल सॉल्ट ने 26 ही रन बनाए 23 बॉलों में। कोहली ने एक एंकर वाली पोजीशन रहते रहते भाई एक स्ट्राइकर की पोजीशन डाली, 70 रन बनाए 42 बॉल्स में। और इसी के साथ कोहली नंबर 2 पे आ जाते हैं ऑरेंज कैप में, साई सुदर्शन से ही पीछे हैं। मैच शुरू होने के पहले वो 7वें 8वें पोजीशन पे थे, पर मैच खत्म होने के बाद वो सीधे नंबर 2 पे आते हैं। तो यस, मे बी, क्या पता फिर से ऑरेंज कैप जीते कोहली। लेट्स सी। पडिक्कल, जो मेन पार्टनरशिप आई वो पडिक्कल और कोहली के बीच में आई, जिसमें काफी रन्स भी है और काफी अच्छे तरीके से आए। क्योंकि हुआ ये था कि 15 ओवर, आपके 15 ओवर में लगभग 150 के अराउंड रन बन चुके थे बहुत ही आराम से। तो वहां पे वहां से फिर उसके बाद में आई थिंक थोड़ा उतना कैरी नहीं हो पाया, क्योंकि टिम डेविड भी आए, रजत पाटीदार जल्दी आउट हो गए, ज्यादा कर नहीं पाए। लास्ट में एक दो शॉट्स जितेश शर्मा और टिम डेविड के साइड से है। बट ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जो स्कोर था वो थोड़ा सा 10-15 रन पीछे हो गया था, क्योंकि आप 15 ओवर में आप 156 के अराउंड हो आप भाई। आप लास्ट के 5 ओवर में कम से कम 70 रन तो आप देख ही सकते हो, कहीं नहीं जा रहे हैं, और वो भी चेन्नई स्वामी ऐसे ग्राउंड में। तो तब भी एक अच्छी बैटिंग बैटिंग प्रदर्शन दिखाया गया आरसीबी की साइड से। बॉलिंग की साइड अगर देख लेते हैं, तो भाई जो पिक ऑफ द बॉलर है वो जोफ्रा आर्चर है। और क्योंकि भाई काफी मेन विकेट उन्होंने लिया था, हसरंगा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कर एक विकेट लिया। विकेट्स के मामले में देखा जाए तो वैसे संदीप शर्मा थोड़े आजकल महंगे साबित हो रहे हैं इस आईपीएल में, 2 विकेट लिया पर महंगे थे। और बाकी तुषार देश पांडे की तो बात ही करना बेकार है। उनका जो सिक्का था वो सीएसके में ही मेन जमता था, रन्स वहां भी देते थे पर इतने नहीं देते थे, पर विकेट भी लेते थे। तो मे भी शायद यूज नहीं कर पा रही है राजस्थान। और बाकी ठीक ठाक बॉलिंग आपकी फजल फारूकी और रियान पराग के साइड से भी। तो दोनों तबाही, दोनों ने 3 ओवर में 30-30 रन दिए। तो ये था पहले इनिंग्स का लेखा जोखा। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें एक दो चीज मैं पहले ये ऐड करना चाहूंगा कि हर बार आरसीबी के लिए जो नींव बिछाती है या आरसीबी का जो बड़ा स्कोर वो चेस कर रही है या उसको बड़ा स्कोर बनाना है, तो वो नींव कोहली और पाडिक्कल की ही पार्टनरशिप बिछाती है हर बार। ठीक, पिछले बार भी कल के मैच में भी यही हुआ। ठीक, ये कोहली और पाडिक्कल एक बहुत कोहली एंकर खेलते खेलते स्ट्राइक करते हैं और पाडिक्कल बहुत अच्छे पेस पे रन बनाते हैं। एंड पाडिक्कल विल बी अ मोर एग्रेसर ऑफ द टू। ठीक, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है आरसीबी के लिए, ये दो इन दोनों की जो पार्टनरशिप होती है। ठीक, या फिर ऊपर से फील्ड शॉर्ट रन बनाते हैं बहुत तेज, तो आरसीबी का बड़ा स्कोर बनता है। हम ये देखें कि अगर किसी मैचेस में ये दो तीन जल्दी आउट हो जाते हैं, ठीक, तो आरसीबी का बैटिंग कोलैप्स हो जाता है, जैसा हम चिन्ना स्वामी के पहले दो तीन मैचेस में हो रहा था। ठीक, और तो बैट्समैन चल नहीं रहा था। ये दो तीन नहीं चल रहे थे तो और तो बैट्समैन भी नहीं चल रहा था। तो खैर, आज आज वैसा नहीं हुआ। ठीक है, और आज देख के लगा कि हाँ चिन्ना स्वामी पे मैच हो रहा है कल के मतलब कल का मैच। और जैसा बैट्समैन आपने बोला कि यस, लास्ट में मुझे लग रहा है 5-10 रन और बन सकते थे, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में केवल 49 रन मारे आरसीबी ने, एक 50 से पूरा नहीं मारा। अब 60 रन तो कहीं नहीं जा रहे थे जिस तरह से न्यूज सेट थी, बट उसी के लिए वो रन नहीं बना पाए, इसका क्रेडिट राजस्थान के बॉलिंग को भी जाता है, डेथ बॉलिंग को। क्योंकि राजस्थान के 10 ओवर में जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आखिरी ओवर उन्होंने बहुत अच्छा डाला था जोफ्रा आर्चर। ठीक, एक शॉट, एक रन शॉट आया था, बट यॉर्कर तो डाल रहे थे जोफ्रा आर्चर, अच्छा यॉर्कर डाल।
तो इनफैक्ट संदीप शर्मा ने भी टुवर्ड्स द एंड अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उन्होंने एक ही ओवर में लिया था। उन्होंने उन्होंने पाडिकल और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाटीदार को एक ही ओवर में आउट किया था। ठीक, तो टुवर्ड्स द एंड यस। अच्छी बॉलिंग हुई। हाँ, बट स्कोर बन गया था, रन ऑन द बोर्ड 205। तो अच्छा, गुड स्कोर चिन्नास्वामी की ग्राउंड के हिसाब से। तो लेकिन अब हम बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की। तो आरसीबी के लिए एक कहावत रही है, ठीक है, पिछले सालों में, ठीक, कि आरसीबी के बैट्समैन कितना भी रन बना दे, ठीक, इनकी बॉलिंग इतनी सक्षम होती है कि वो रन पिटवा देगी। वो रन चेस हो जाएंगे। आरसीबी के बैट्समैन 250 भी बना दे, इनकी बॉलिंग 250 भी चेस करवा सकती है चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे, ठीक। और ऑब्वियसली चिन्ना स्वामी का ग्राउंड भी वैसा है, फ्लैट पे, छोटा सा मैदान, ठीक है ना, बैट्समैन के लिए फ्रेंडली, बॉलरों के लिए कब्रिस्तान, ठीक। तो और आरसीबी के जो बॉलिंग का टेस्ट होना था मेरे हिसाब से, वो आज के मैच में, कल के मैच में होना था असली टेस्ट, ठीक, क्योंकि उसके पहले आप बाहर जा रहे हो, बाहर जीत रहे हो, बाहर आपके बॉलर्स को मदद मिल रही थी, ठीक। और बाकी जो घर पे आप मैच खेल रहे थे, आपके बैट्समैन रन ही नहीं बना रहे थे, तो आप कुछ भी कर लो, कितना ही बचा पाते इस ग्राउंड पे आरसीबी के बॉलर, है ना। बट कल के मैच में आपके पास रन भी थे, ठीक। तो लेकिन चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था, तो टेस्ट होना था। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की बैटिंग की पहले। तो वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए 16 रन बना के, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने 2 छक्के मारे, फिर भुवनेश्वर कुमार के शिकार बने। भुवनेश्वर कुमार ने स्टार्टिंग में अपना एक्सपीरियंस दिखाया वहां पे। फिर यशस्वी जायसवाल एक बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, मैंने पावर प्ले में उन्होंने आरसीबी के बॉलर्स का धागा ही खोल के रख दिया था, ठीक। यश दयाल को एक ओवर में एक ओवर पीछे पड़ गए थे, फिर एक ओवर भुवनेश्वर कुमार के पीछे पड़ गए थे, हेजलवुड को भी रन मारा उन्होंने, ठीक। तो बट एट द एंड हेजलवुड ने ही उन्हें आउट किया पावर प्ले के आखिरी ओवर में, यशस्वी जायसवाल को 49 रन पे, 49 रन केवल मात्र 19 गेंदों में, ठीक। बट उस समय लगा कि ये प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया गया है राजस्थान के बैट्समैन के लिए, ठीक, आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए, जब यशस्वी जायसवाल आउट हुआ। और सही बात है, उसी प्लेटफॉर्म को जारी रखा रियान पराग ने। फिर उसके बाद उन्होंने 10 गेंदों में 22 रन मारे, ठीक। वो हमला जारी रखे रियान पराग, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद टेक फॉरवर्ड किए। बट फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। फिर 10वें ओवर में आते हैं कृणाल पांड्या, ठीक है। कृणाल पांड्या आते ही पहले बॉल पे रियान पराग को आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीतीश राणा, जो कि ऑल सेट हो चुके थे, 22 गेंद में 28 रन खेल रहे थे, उन्हें आउट करते हैं, ठीक। और ये आरसीबी के स्पिनर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्पेल होता है, सूर्य शर्मा, कृणाल पांड्या मिला बीच में। तो जो एक रन रेट एक टाइम पे रिक्वायर्ड रेट 8 के आसपास आ गया था, वो वापस से 11 के तक चला जाता है इन दो बॉलर्स के स्पेल की वजह से, ठीक। उसके बाद ध्रुव जुरेल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत में, ठीक है। बट उस ध्रुव जुरैल फिर लॉन्च करते हैं, और अब सिमरन इकबाल ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, 11 रन पे आउट हो जाते हैं, हेजलवुड का ही शिकार बनते हैं। तो ध्रुव जुरैल जब अटैक करना शुरू करते हैं, एक ओवर में ध्रुव जुरैल और शुभम दुबे मिलके 22 रन आई थिंक भुवनेश्वर कुमार को मारते हैं 18वें ओवर। और भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर अगर रन खा जाए, तो फिर आपको लगता है कि या मतलब आपका मेन स्ट्राइक बॉलर रन खा जाए, तो फिर लगता है कि यार अब किसके पास है। बट रजत पाटीदार के पास है जॉस हेजलवुड, वो आते हैं 19वां ओवर डालने। 19वां ओवर में वो ध्रुव जुरैल को आउट करते हैं, जोफ्रा आर्चर को आउट करते हैं, मात्र 1 रन देते हैं 19वें ओवर में। 18 रन चाहिए था 2 ओवर में, मात्र 1 रन, एक ओवर में 17 रन। और आखिरी ओवर में यश दयाल बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं, वो भी केवल 3-4 रन खाली देते, पहले बॉल पे शुभम दुबे को आउट कर देते, फिर एक रन आउट होता। तो कुछ राजस्थान फिर से कुछ नहीं कर पाई आखिरी के ओवर में। येट सो नियर, येट सो क्लोज, बट येट सो फार, वही वाली कहानी हो गई राजस्थान के साथ। पहले इनको एक ओवर में 9 रन चाहिए था, तो नहीं बना पाए। अब यहाँ पे जो 2 ओवर में 18 रन चाहिए था, 9+9, तो भी नहीं बना पाए, ठीक है ना। तो फिर अल्टीमेटली 11 रन से मैच हार जाती राजस्थान। और आरसीबी के बॉलिंग की बात मैं साथ ही साथ कर ही चुका हूँ, ऑलमोस्ट एक क्विक ग्लिम्स ले लेते। तो भुवनेश्वर कुमार बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर 50 रन दिया उन्होंने, 1 विकेट दिया, एक ओवर में 22 रन खाए थे वो। यश दयाल भी स्टार्टिंग में रन खाए थे, बाद में आखिरी ओवर में अच्छा डाला, 3 ओवर 33 रन, 1 विकेट। पिक ऑफ द बॉलर जॉस हेजलवुड, 4 ओवर 33 रन, 4 विकेट, ठीक, नो डाउट पिक ऑफ द बॉलर। तो वारियर शेफर्ड एक ही ओवर डाला, महंगे साबित हुए, 15 रन। और फिर आरसीबी के दो स्पिनर, 4 ओवर 31 रन सूर्य शर्मा, 4 ओवर 31 रन कृणाल पांड्या, विथ 2 विकेट। तो इन्होंने जो बी मिडिल ओवर से मैच खींचा अपनी तरफ, अपने स्पेल पे। तो ये था सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा। बैट्समैन अपोजिट में ऐड करना चाहेंगे? नहीं, हम पॉइंट्स टेबल की तरफ एकदम बढ़ना चाहेंगे आगे, क्योंकि भाई अब राजस्थान की भाई फिनिशिंग के बारे में क्या ही बात की जाए, 3 मैच से दिख ही रहा है क्या हो रहा है।
हम्म, खाली राजस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट जो टीम आ रही है, बॉलिंग आ रही है, उसके भी भाई हमें वो करना चाहिए कि भाई उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कि कितनी अच्छी आप करा रहे हो बॉलिंग। बट देन ऑल्सो ये एक मैच हो सकता है, चलो दो दो वाली, पर तीसरे में भी यही हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कल जिस टीम को नीचे करके मुंबई इंडियंस ऊपर आई थी, तो बैंगलोर बोली कि भाई हमने भी 9 मैचेस खेल लिए हैं, अब जरा पहले से हम यहाँ बैठे हुए थे, जरा साइड हटेंगे आप। तो भाई मुंबई चौथे पे आ गई है, बैंगलोर तीसरे पे आ गई है, और जो टॉप पे जो दो टीम है, वो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स, वो बनी हुई हैं। और आज जो मैच होगा भाई, आज डिसाइड हो जाएगा भाई टेबल के नीचे कौन रहेगा। क्योंकि आज जो मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई के लिए होगा। और यस, देख लेते हैं भाई कौन रहता है। क्या पता है भाई, पिछले साल जो आरसीबी जैसा जो कारनामा हुआ था, क्या पता कोई टीम कर सके, पर मुझे अभी भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो ऊपर की जो टीम्स हैं उनके बीच में आप एक देख लो, अगर आप एक उसको आप अगर आप वो देखते हो बोर्ड पॉइंट्स टेबल का, एक अलग डिवीजन दिख गया है। जो नीचे जो टीम्स है वो काफी अंतर से नीचे है हम्म, पॉइंट्स के मामले में, और जो टीम्स ऊपर हैं वो भाई एक ही जैसी सबकी 10-12 में खेल हो रहा है। तो ये था पॉइंट्स टेबल। तो आई थिंक इसी के साथ अब वीडियो को एंड करना चाहिए। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय।